एक ऐसी प्रधानमंत्री जो अपने आप को मैडम नहीं मैडम सर सुनना पसंद करती थी। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसको गूंगी गुड़िया के नाम से बुलाया गया, लेकिन बाद में पूरे देश में उनकी तूती बोलने लगी। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के लोकतंत्र पर एक इमरजेंसी नाम का धब्बा लगा दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। साल था 1975 और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। लोगों की फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया और अपोजिशन लीडर्स को जेलों में ठूंस दिया गया। लोगों की जबरन पकड़ के नसबंदी कराई गई। झोपड़ियों को डेवलपमेंट के नाम पे तोड़ दिया गया, सिर्फ इसलिए कि एक जिद्दी औरत की प्रधानमंत्री की कुर्सी बची रहे। लेकिन आखिर क्या रीजन थे जो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी? तो कहानी शुरू होती है 1969 से। भारत में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उन्होंने तय किया कि 14 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी जो बैंक्स प्राइवेट हैं अब उनकी कमान सरकार के हाथ में आ जाएगी। जितने भी प्राइवेट बैंक्स में शेयर होल्डर्स थे उन्होंने इस फैसले का स्वागत नहीं किया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर आरसी कूपर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरसी कूपर के हक में आया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जिस कानून के तहत बैंक्स को नेशनलाइज किया जा रहा है वो सही नहीं है और ये शेयर होल्डर्स के साथ अनफेयर है। और यहां से शुरू होती है इंदिरा गांधी वर्सेस जुडिशरी की लड़ाई। इस फैसले को पलटने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार अगले साल 25th अमेंडमेंट लेकर आई और इस अमेंडमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। लेकिन ये जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव की लड़ाई यहां नहीं रुकने वाली थी। इसके बाद प्रिवी पर्स केस सामने आया। दोस्तों, प्रिवी पर्स मैं आपको बता दूं कि जब भारत आजाद हुआ था तो जितने भी राजा महाराजा थे उनको और उनके प्रिंसली स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में लाने के लिए एक सैलरी जैसा प्रॉमिस किया गया था। आपको हर महीने इतना रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। इसको खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने एक डिक्लेरेशन निकाली कि अब से प्रिवी पर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। फिर हुआ क्या? हुआ ये कि एक बार फिर से बात सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस डिक्लेरेशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इंदिरा गांधी ने भी वही किया जो वो करती आ रही थी। उन्होंने इस फैसले को पलटने के लिए फिर से एक अमेंडमेंट पास कर दिया। इसके बाद साल आया 1971 और इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन 1971 वो साल भी था जिसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुई थी। दोस्तों, जब भी कोई जंग होती है तो उसका असर देश की इकोनॉमी पे तो पड़ता ही है, साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ती है। जंग तो हम जीत गए लेकिन इंदिरा गांधी पे फेवरेटिज्म के आरोप लगने लगे। कांग्रेस में करप्शन बढ़ गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मुख्यमंत्री थे चिमन भाई पटेल। 1974 में गुजरात में एक घोटाला हुआ जिसके तार चिमन भाई पटेल से जुड़ते हुए नजर आए। सड़कों पे आंदोलन शुरू हुआ और चिमन चोर इस्तीफा दो के नारों से गुजरात की सड़कें गूंजने लगी। इस आंदोलन को नवनिर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। आवाम की आवाज को इंदिरा गांधी ने सुनकर गुजरात की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी। लेकिन कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ इसी तरह के प्रोटेस्ट बिहार में भी देखने को मिलते रहे, जिसको लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण। देश में ये सब चल ही रहा था कि इंदिरा गांधी को एक बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। असल में 1971 के इलेक्शंस में जहां से इंदिरा गांधी जीत कर आई थी वहां पे एक सोशलिस्ट लीडर थे राज नारायण। उन्होंने इलाहाबाद में इस इलेक्शन की मेल प्रैक्टिस को लेकर एक पिटीशन डाली थी। उनका कहना था कि चुनाव में धांधलेबाजी हुई है। 14 क्राइम्स रिपोर्ट किए गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन गिल्टी वो सिर्फ 2 में पाई गई थी। एक तो उन्होंने यूपी सरकार के पैसे इस्तेमाल करके अपनी इलेक्शन रैली के लिए स्टेज बनवाया था और दूसरा उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर इलेक्शन के टाइम पे भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। हाईकोर्ट ने फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ सुनाया और उनकी लोकसभा सीट कैंसिल कर दी। इस फैसले को लेकर इंदिरा गांधी अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 24 जून 1975 को कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के होश उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग में कहा कि उनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस छीनी जा सकती हैं और अगले 6 साल तक वो वोट नहीं कर सकती और इलेक्शंस में खड़ी भी नहीं हो सकती, लेकिन अगली हियरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती हैं। इसके बाद अपोजिशन लीडर्स ने देश भर में आंदोलन शुरू कर दिए और इंदिरा गांधी का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। ऐसे में इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने का एक ही रास्ता दिखा और वो था इमरजेंसी।
अगर आप चाहते हैं कि हम और भी लोगों की जीवन की कहानियां लेकर आपके सामने आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।